गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड एंड थर्ड। आज दोनों क्लासेस के लिए फिर से एक साथ वीडियो है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ग्रामर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूल्स ग्रामर के सेम होते हैं। हम हिंदी की व्याकरण पढ़ें या इंग्लिश की ग्रामर पढ़ें, रूल्स हमारे एक जैसे होते हैं। और क्योंकि सेकंड क्लास में ग्रामर की बुक भी नहीं है तो थर्ड के अकॉर्डिंग हम लेसन नंबर और नेम रखेंगे। वर्क में डिफरेंस हो जाएगा लेकिन रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक जैसे होते हैं। इसलिए क्लास थर्ड की बुक के अकॉर्डिंग हम ये अपना लेसन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं, बेटा वो बुक्स ले लें। या वर्क नहीं कर पाए हो आप किसी भी वजह से, आपके पास फ़ोन नहीं था उस समय, या फिर नोटबुक्स नहीं थी, या आप थे ही नहीं घर पे, जिनका पिछला वर्क छूट गया है, उन बच्चों के लिए ये रिवीज़न वर्क हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जिन्होंने किया हुआ है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसे ना करें। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बुक भी नहीं है, वो इस वर्क को ज़रूर करके रखेंगे जो आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ समझने की कोशिश करें। क्लास सेकंड को भी उनको इसी लेसन के अकॉर्डिंग वर्क सेंड कर दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 1। काफ़ी बच्चे हैं जिनकी बुक कंप्लीट नहीं है, बुक तो उन्होंने ले रखा है लेकिन वर्क उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वो प्लीज़ अब कर लें। लेसन नंबर 1 है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। क्या है? वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स क्या होते हैं? हिंदी में आपको पढ़ा है, ये शब्द किसे कहते हैं? जो हमारी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, अगर उनको हम सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो वो शब्द कहलाते हैं जिनका कोई मतलब निकलता है। सेम चीज़ इंग्लिश में है। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में वर्ड्स के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिन्हें हम वर्ण हिंदी में कहते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप, एक समूह, अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट यानी सही, करेक्ट ऑर्डर सही क्रम में अरेंज होता है, उसको हमने इकट्ठा किया है, क्रमबद्ध तरीके से उनको हमने मिलाया है लेटर्स को। मेक्स अ वर्ड, तब वो एक शब्द बन जाता है, वर्ड बन जाता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अ वर्ड। ये तो हुआ शब्द की, वर्ड की डेफिनेशन। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर NGMAO, आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या लिखना चाह रही हूँ। लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को मैं ठीक प्रकार से यहाँ पर लिख दूँ MANGO, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ नहीं पता चल रहा किसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि हम मैंगो की बात कर रहे हैं। ऐसे ये EOSR क्या है पता नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करके लिखूँ ठीक तरह से तो इसकी एक सेंस निकल कर आ रही है रोज़, तो हम समझ जाते हैं कि गुलाब के फूल की बात आ रही है। सेम कंडीशन आती है सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, किसे कहते हैं सेंटेंस? सेंटेंस को जैसे हमने यहाँ बताया था, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अ वर्ड। अब इसी तरह से जब हम वहाँ तो वो वर्ड बना, लेकिन जब हम वर्ड्स को अगर ठीक से ना लिखें, जैसे कि अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए रैबिट इज रैबिट ए दिस। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया रैबिट की बात हो रही है, लेकिन रैबिट के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये भी नहीं पता। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं, ये बताना चाहिए। मान लीजिए मैं अब इसको ठीक से लिखती हूँ, दिस इज अ रैबिट। अब यहाँ समझ में आ रहा है हमें कि मैं बताना चाह रही हूँ कि यह एक रैबिट है, ठीक है। मान लीजिए इज रैबिट ए दिस
आई मी ऐसे उल्टा सीधा बोलें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं शब्दों को जब हमने ठीक से अरेंज कर दिया, इन्हीं वर्ड्स को, तो एक सेंस निकल कर आई। यह एक खरगोश है। हॉट इज़ टुडे इट वेरी, नहीं समझ में आ रहा क्या है। बस हमने वर्ड का मीनिंग अगर हमें पता है तो थोड़ा बहुत कोशिश हो सकती है, लेकिन ये किसी अनजान व्यक्ति को समझाने का तरीका नहीं है, ना ही बात पूरी तरह से ठीक से समझ में आएगी। इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं ठीक से अरेंज करूं तो क्या बन जाएगा? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत गर्मी है। लेकिन हॉट इज़ टुडे इट वेरी, इससे कुछ समझ नहीं आया था, तो क्या सेंस निकल के आई? वहाँ पर हमने लेटर्स को अरेंज किया ठीक से तो एक वर्ड बन गया, और यहाँ पर हमने वर्ड्स को अरेंज किया ठीक तरीके से तो क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। सो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर आया था ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेम चीज़ वही है, लेकिन किसको अरेंज करना है वो इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स को अरेंज किया था ठीक तरीके से, और यहाँ हम अरेंज कर रहे हैं किसको? वर्ड्स को। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप अ सेंटेंस। जब हम शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार लिखते हैं, लगाते हैं कि उनका कोई मतलब निकल के आता है, सेंस आती है निकल कर, तो वो वाक्य यानी सेंटेंस कहलाते हैं। अब आता है, ये हमें लेटर हमारी हो गई, लेटर को हमने अरेंज किया तो वर्ड्स बन गए, वर्ड्स को ठीक तरह से अरेंज किया एक सेंसिबल तरीके से कि उसका कोई मतलब निकल के आए तो वो सेंटेंस बन गया। सेंटेंसेस को लिखते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अगर हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो करेक्ट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है और लास्ट में उसके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है। जब हमारी एक बात पूरी हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका मतलब है जो हम कहना चाह रहे थे वो बात पूरी हो गई, अगली बात जो हम कहेंगे वो नए सिरे से हम कहेंगे। लेकिन अपनी बात को जब हम लिखेंगे तो फुल स्टॉप के बाद जो न्यू हम सेंटेंस लिखेंगे वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ये मेन पॉइंट होता है, वरना मार्क्स कट जाते हैं अगर जो बच्चे नई लाइन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है द सन इज़ येलो, ठीक है, ये आ गया फुल स्टॉप। सूरज पीला है, सूरज कैसा है? पीला है। ये मेरी बात पूरी होगी। फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में आ गया फुल स्टॉप, यानी मेरी बात पूरी हो गई। फिर आता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई फर्स्ट लेटर है इसलिए कैपिटल है, मैनी फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप लगा, सेंटेंस कंप्लीट, यानी मेरे कई दोस्त हैं, कई सारे मित्र हैं मेरे, ये बात मेरी पूरी हो गई। तो इन सेंटेंसेस से हमें कुछ जानकारी मिल रही है। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि सन कैसा है? येलो है। और इस वाले सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब यानी ये सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं कि सन जो है वो येलो है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वाई इज़ द सन सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म क्यों है? इतना गर्म क्यों है सूर्य? हाउ मैनी आइज डू यू हैव, तुम्हारी कितनी आँखें हैं? तो इसमें क्या हो रहा है? हमसे पूछा जा रहा है। ये आस्किंग सेंटेंस है, पूछने वाले सेंटेंस हैं। और जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटेरोगेटिव साइन उनके पीछे लगता है, प्रश्नवाचक होते हैं, क्योंकि जब हम कुछ पूछते हैं तो वो प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क
लगा देते हैं। हाउ मैनी आइज डू यू हैव, देखो यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया था, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी जिन सेंटेंसेस में हमें कुछ बताया जाता है उनको जब हम एंड करते हैं, उनको पूरा लिख देते हैं तो बाद में फुल स्टॉप आता है। और जिन सेंटेंसेस में हमसे कुछ पूछा जाता है उनकी स्टार्टिंग में या तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर ये वर्ड होते हैं, और या फिर जो हमारी ये इज़, एम, आर होते हैं, ये स्टार्टिंग में आ जाता है। ये बाद की बात है, फिलहाल आप ये समझें कि जिस क्वेश्चन में जिस सेंटेंस में हमसे कुछ पूछा जाएगा उसका लेटर तो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कंडीशन दोनों सेंटेंसेस में यही है, लेकिन पीछे का जो साइन है, एंड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जो बताने वाला सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप और जो प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बुक वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। जिनके पास बुक है और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो अपनी बुक को कंप्लीट करें, और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें ये पूरा का पूरा वर्क अपनी नोटबुक में करना पड़ेगा। लेबर आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए बुक खरीदने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया 1 वीक हमारे पास बुक्स हैं, फिर ये वापस चली जाएंगी। सो प्लीज़ अपने पापा मम्मी को भेजें कि वो आके बुक ले जाएं आपकी, वरना इतने लंबा लंबा चैप्टर है, एक्सरसाइज बहुत है, आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। और जो सेकंड क्लास है उनको भी इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग लेसन 1 में सेंड करूँगी उसका वर्क, उसकी तैयारी करें। अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। थैंक यू।